देखो जिस तरीके से हम डेरिवेटिव करना सीखते थे हर फंक्शन की, उसी तरीके से सबसे पहले आज बेसिक इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो आप आराम से थोड़ा सा बेसिक इंटीग्रेशन देखो और सीखो कैसे करते हैं इंटीग्रेशन। तो थोड़ा थोड़ा मैं इंटीग्रेशन को डेरिवेटिव से थोड़ा थोड़ा लिंक करता रहूंगा आपको। सबसे पहले आपको मैंने अगर बताया था x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बताया था ना, वो क्या बताया था? x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वन। अगर मैं यहां पे कहता हूं इंटीग्रेशन का साइन होता है ये वाला, ठीक है। अगर यहां पर किसी का भी इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये है dx का साइन है कि इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x। किसकी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x? तो सबसे पहले आपने देखना है ये पावर होनी चाहिए, ये लीनियर होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? लीनियर, ठीक है। और पावर कांस्टेंट होनी चाहिए। जैसे मैं कहता ना पावर बेस फंक्शन ऑफ एक्स और पावर कांस्टेंट होती है, तो हम क्या कहते थे? पावर नीचे पावर में एक ऐसे करते थे ना, जैसे एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव आप कैसे करते थे? बेस में फंक्शन ऑफ एक्स और पावर कांस्टेंट, बेस में फंक्शन ऑफ एक्स पावर कांस्टेंट। तो आप क्या कहते हैं? पावर नीचे पावर में एक कम बेस का डेरिवेटिव। यहाँ पे कैसे करना है? वही सेम है। चलो मैं एक्स की पावर एन ले लेता हूँ। एक्स की पावर एन का मतलब हाँ डेरिवेटिव dx के साथ कोई भी f of x हो सकता है इंटीग्रेशन। क्या कह रहे हो बेटा? y इंटीग्रेशन में dx के साथ कोई भी f of x हो सकता है, जैसे उसमें था डिफरेंशिएशन में। हाँ, कोई भी एफ ऑफ एक्स हो सकता है। हाँ, फंक्शन कुछ भी हो सकता है। वो अभी धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे हम। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे करेंगे? तो पावर में एक ज्यादा वही पावर नीचे, ठीक है। चैप्टर का नाम मैं तुम्हारा एक और बार बताऊं, इसका नाम है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। मतलब इसके इसके बाद एक और हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन भी पढ़ेंगे। एक होता है इनडेफिनेट, एक होता है डेफिनेट। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन अभी हम पढ़ रहे हैं। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने क्या करना है कि जैसे ये मैंने इसका इंटीग्रेशन करना सिखाया, हमेशा इसके साथ एक प्लस सी लगाना है कांस्टेंट। प्लस कांस्टेंट किस लगाते हैं? जैसे जो इंटीग्रेशन करी इसके साथ एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड होती है, पर वो कांस्टेंट वैल्यू हमारे को पर्टिकुलर उस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता, इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा इनडेफिनेट। हर एक के इंटीग्रेशन करने के बाद एक प्लस सी हम हमेशा लिखेंगे। वो प्लस सी क्या है कि कोई कांस्टेंट, इसके साथ कोई कांस्टेंट ऐड होना है, बट क्योंकि उस कांस्टेंट की वैल्यू हमारे को इनडेफिनेट में नहीं बताई जाती, तो इसीलिए हम ये हमारा इनडेफिनेट, हमारे को एग्जैक्ट इंटीग्रेशन इसकी नहीं बताई हमने। तो हम जितनी भी इंटीग्रेशन इस चैप्टर में डील करेंगे इनडेफिनेट में, उस सब के अंदर हम हमेशा इंटीग्रेशन करके लास्ट में एक प्लस सी कांस्टेंट हमने हमेशा ऐड करना, ठीक है। तो ये हमारा x की पावर c n कुछ भी हो सकता है, कोई भी हाँ, नंबर हो सकता है। डेफिनेट में मैं डेफिनेट में बताऊंगा कि c जो कांस्टेंट है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेट में। डेफिनेट में तुम्हारा क्लियर हो जाएगा कि जो कांस्टेंट है ना, इसकी इंटीग्रेशन प्लस इसके साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू आनी है, बट उस कांस्टेंट की वैल्यू हमें नहीं पता होती, इसीलिए हमने प्लस सी लगा दिया। और इसीलिए इसका चैप्टर का नाम पड़ गया इंडेफिनेट, क्योंकि इस कांस्टेंट की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो हर एक क्वेश्चन में मैं प्लस सी लगा देता हूँ। सर एक बस ये ये बताओ फिलहाल कि c के अंदर x नहीं हो सकता, वो कोई नंबर होगा। हाँ, सी एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक। सी एक कांस्टेंट वैल्यू है, और वो कांस्टेंट वैल्यू हमें ना पता होने की वजह से हम प्लस सी लगाते हैं। तो हर फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट ऐड होना है, बट उस कांस्टेंट की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम जनरल प्लस सी लिख देते हैं। और चैप्टर का नाम इसीलिए हमने इनडेफिनेट बताया कि इसकी इंटीग्रेशन जो हमने करी है वो इंटीग्रेशन नहीं, क्यों? इसका हमारे को वैल्यू नहीं पता। इस पूरे चैप्टर में सी डिस्कस नहीं करेंगे, सी की वैल्यू डिस्कस करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो अगला चैप्टर है उस सी की वैल्यू डिस्कस। सबसे पहला सर मैंने नेटवर्क खराब हो रहा है आपका। और वीडियो वीडियो हाँ जी सर रुक रही है। सर बीच में रुकी जा रही है।
अब फिर रुक जाएगी। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखो, मान लो x की पावर 7 की। अच्छा एक और चीज देखो, इसके साथ हमेशा जो बेस है ना, बेस का डेरिवेटिव इसमें हम मल्टीप्लाई में करते थे ना, पावर नीचे पावर में एक कम, और बेस का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में करते थे। यहाँ पे बेस का डेरिवेटिव जो आएगा वो डिवाइड में आएगा। तो बेस क्या था हमारा x, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पे 1 नीचे आ गया। फिलहाल मैं आपको इसके दो नीचे डिवाइड में लिखना है। तो इसके मैं आपको दो, x की पावर 7 की इंटीग्रेशन और 2x की पावर 9 की इंटीग्रेशन, ये करते हैं। तो कैसे होगा? लिमिट का क्या क्या चीज? लिमिट कौन सी लिमिट? लिमिट की कहाँ से बात आ गई? क्या कह रहे हो? नहीं लगेगी सर उसका माइक आवाज चल क्लियर रहा नहीं है, आ वो रही कुछ भी बोल रहा है, सर। वो मैं कह रहा सुन हूँ नहीं इसके रहा। अंदर लिमिट नहीं लगेगी। जैसे हम एक नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हैं तो हम उसके अंदर आते नहीं, दैट 0 to x कर रहे हैं हम, v to u कर रहे हैं। भाई वो डेफिनेट में पढ़ते हैं, डेफिनेट में पढ़ते हैं, तू तो पता ओके, नहीं कहाँ। वही पूछ रहा हूँ ना तेरे को कैसे पता है ये सब चीजें डेफिनेट वाली की? तूने कंपटीशन में सर। पढ़ ली होगी। फिजिक्स नहीं, फिजिक्स भी है फिजिक्स सर। केमिस्ट्री में है सारा। फिजिक्स केमिस्ट्री में है ना वहाँ पर। तो वो देखो, दो मैंने बताया ना, दो तरीके की इंटीग्रेशन है, एक डेफिनेट, एक इनडेफिनेट, एक डेफिनेट। इनडेफिनेट में अगर तो देखो लिमिट आ गई ना तो डेफिनेट बन गया, समझ लो। अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ x की वैल्यू 2 से x की वैल्यू इंटीग्रेशन करनी, डेफिनेट का क्वेश्चन नहीं रह गया, ये डेफिनेट का क्वेश्चन है, क्योंकि हमने इसकी लोअर और अपर लिमिट को फिक्स कर दिया। लोअर लिमिट और अपर लिमिट को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। ठीक है, तो अभी हमने लिमिट भी फिक्स नहीं करी है, तो इसलिए ये इनडेफिनेट का क्वेश्चन है। सर एग्जांपल Okay, फिर से sir. समझा दो, समझ ही नहीं आया। एग्जाम्पल अभी करा कहाँ है? ये 7, अच्छा वो मतलब ठीक है ठीक है। क्या कर रहे हो यार तुम? मेरे को पढ़ाने कम दे रहे हो, अपनी क्वेरियां ऐसी पूछ रहे हो, पता नहीं क्या, समझ ही नहीं आ रहा। पहले मेरा टॉपिक कंप्लीट होने दो, उसके बाद ना, ज्यादा जल्दी है तो ना नोटबुक पे अपने डाउट लिख लिया करो। टॉपिक खत्म होने के बाद की कोई डाउट है तब पूछा करो सारे बच्चे। तुम क्या होता है, अभी पढ़ा रहा नहीं मैं, इस हिसाब से तो हमारा 25-30 सालों में सिलेबस खत्म होगा, आराम से 25-30 सालों की फीस जमा करा दूंगा। ओके सर। हाँ, तो x की पावर 7 की जो इंटीग्रेशन कैसे करनी है, मैंने आपको क्या बोला था? पावर में एक, अब देखो याद रखना, छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। बेस में फंक्शन, पावर में कांस्टेंट, तो हम क्या कहते हैं, पावर में एक ज्यादा वही पावर नीचे प्लस। बेस में फंक्शन, पावर में कांस्टेंट, पावर में एक ज्यादा डिवाइडेड में वो वाली पावर सेम प्लस सी, और साथ में का x, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डिनोमिनेटर में, जो कि आ जाएगा 1। ठीक, अब जैसे इसका करते हैं, पावर में एक ज्यादा वही पावर नीचे, और बेस का डेरिवेटिव भी करना है। ठीक है, प्लस का c, 2x की होल की पावर 10। अब कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई में हो जाते हैं, तो कांस्टेंट तो आगे आ जाता है, 2 तो आगे चले आएगा ना, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस का c, x की होल की पावर 10 अपॉन 20 प्लस का c, ये इसका आंसर आ जाएगा। सर ये अब डेरिवेटिव, क्या बेटा? ये डेरिवेटिव वाला दोबारा बताना, d अपॉन ये dx वाला। हाँ जी, ये तो देखो, हाँ मैंने जी। जैसे आपको बेसिक फॉर्मूले में देखो क्या सिखाया था, पावर में एक ज्यादा वही, अगर बेस में फंक्शन ऑफ एक्स है, पावर कांस्टेंट है, तो पहले करो पावर में एक ज्यादा वही पावर नीचे, और इस बेस का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में, डिवाइड में आएगा, डिवाइड में बेस का डेरिवेटिव आपने करना। ऐसे मैंने आपको कहा
ये पावर में एक ज्यादा 8/8 और इस बेस का डेरिवेटिव इस डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई है, एक्स का डेरिवेटिव इस पर ऐसी पावर में एक ज्यादा वही पावर नीचे। ये कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? ये देखो, ये 10 अलग लिख लिया मैंने और d/dx ऑफ 2x। तो अब ये कांस्टेंट और मल्टीप्लाई में है, जैसा कि क्वेश्चन में कांस्टेंट ये करके x का रिस्पेक्ट टू x वो कितना आ सर जाएगा। आपकी वीडियो रुकी हुई है। आवाज भी अटक रही है। हाँ जी सर, वीडियो रुक गई है। 20 सर आज नेटवर्क इशू आ रहा है बाहर में। ऐसा है मेरी, चलो एक तो ट्राई करते हैं। अगर इस वीडियो रुकी ना, अपनी ना वीडियो अपना लेक्चर ना रिकॉर्ड करके तुम्हारे को भेजा और यूट्यूब पे डाल लूंगा, उस पे देख ले। बस एक बात और बजे? बता बताइए दो। ना क्या? सर आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आ रही है आवाज? हाँ जी अब आ रही है। अब आ रही है, बोलिए। कह रहा हूँ कि अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है तो मैं लेक्चर पे बना के रिकॉर्ड करके यूट्यूब डाल देता हूँ बेसिक इंटीग्रेशन की। इसके बाद आप क्या करना, वहां करना और अपने डालना, और जब मैं कल लेक्चर लेने आऊंगा तो मैंने डाउट पूछ लेना। सर बस अच्छा एक बात और बता दो बस, कि जो x की हाँ जी। पावर में अगर अगर जो पावर में कांस्टेंट ना हुआ, कोई वेरिएबल हुआ, तब तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा ना, तब तो फॉर्मूला कुछ और लगेगा ना, जैसे डेरिवेटिव में होता था, एकदम सही, लॉग लेके करना पड़ता एकदम। था। हाँ, डेरिवेटिव में मैंने तुम्हें बताया, डेरिवेटिव में अगर बेस में फंक्शन ऑफ एक्स है, पावर में भी एक्स है, मैंने तो डेरिवेटिव में लोग लेके, इसमें अलग अलग मेथड है, तो वो डिस्कस करेंगे फिलहाल। सर एक चीज बताना, हाँ जी। ये सारे इंटीग्रेशन जैसे आपने 3 इंटीग्रेशन किए अभी, तो उन सबका सी सेम है? सर क्या? ये जनरल कांस्टेंट है, जनरल कांस्टेंट सी। नहीं, वो फिर वो अलग अलग नहीं होगा जैसे C1 C2? अरे यार, जनरल कांस्टेंट, अभी जनरल इंटीग्रेशन के लिए जनरल कांस्टेंट यूज किए, जनरल इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट यूज किए इन्होंने। प्लस उस प्लस सी की जो वैल्यू है वो उसी इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग निकल जाती है। जैसे जो कि वही मैं कह रहा हूँ, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो कुछ इंटीग्रेशन में हल्का चेंज, लिमिट दी होती है, तो जब लिमिट दी होती है ना, तो इस सी की वैल्यू निकल जाती है। इस सी की वैल्यू निकल जाएगी, तो मान लो सी की वैल्यू अगर 4 आनी हुई तो सी की वैल्यू 4 आ जाएगी, सी की वैल्यू 10 होगी तो 10 आ जाएगी, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिलहाल अभी तुम्हारे को आपस में लिंक करने की जरूरत नहीं कि यहाँ पर जो प्लस सी की वैल्यू है वो वहां पे प्लस सी की वैल्यू है कि नहीं है, अलग अलग। सर नेटवर्क ठीक आपके। इसमें कांस्टेंट अलग, इसमें कांस्टेंट अलग, मतलब इसके अंदर एक कांस्टेंट ऐड होना है। इन दोनों को लिंक ना करो कि हाँ भाई यार सी कॉमन नोटेशन लिया है, तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन है प्लस सी, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू सी की वैल्यू अलग आ सकती है इसके अकॉर्डिंग, इस सी की वैल्यू अलग आ सकती है इसके अकॉर्डिंग, जो गिवन डाटा दिया हो। फिलहाल इंटीग्रेशन के लिए इस प्लस कांस्टेंट को जनरल इंटीग्रेशन में प्लस सी ही लेते हैं। हाँ, फिलहाल जो तुम कह रहे हो सी की वैल्यू अलग आ सकती है, वो आ सकती है, इसमें अलग आ सकती है, इसमें अलग आ सकती है। ठीक है भाई समझ गया रोहन, सर। यहाँ पर प्लस नहीं लेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर वो प्लस सी का मतलब कि एक ऐसा कांस्टेंट है कि जो कि एग्जैक्ट वैल्यू देगा इस इंटीग्रेशन, तो इनडेफिनेट में हमेशा प्लस सी यूज करोगे। ठीक है सर। और वो हमारी सर्कमस्टांसेस जो भी हमारे को आगे डेफिनेट में जब हम पढ़ेंगे, तो जो भी इसके एक्स्ट्रा कंडीशन देगी उसके हिसाब से सी की वैल्यू निकल जाती है, वो मैं पढ़ाऊंगा। तो जी ये पहली इंटीग्रेशन, और ये इसके एग्जांपल किसी बच्चे को क्लियर है, क्लियर नहीं है तो पूछ लो, ठीक है। खुशी, ये 2x आता है ना, कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, कांस्टेंट आगे x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x1, तो ये 2 आ गया, 2 × 10 20 आ गया। ओके सर। ठीक है,
वो अभी नहीं निकालनी, इस चैप्टर में नहीं निकालनी भाई 10 बार के अभी भाई। सी की वैल्यू नहीं निकालनी, पता नहीं तुम्हारी क्वेरी नहीं खत्म हो रही। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस सी लिखना है, हर इंटीग्रेशन में लिखना है। सी की वैल्यू इस चैप्टर में नहीं निकालनी है। इस सी की वैल्यू जो डिफरेंट आएगी वो डेफिनेट में पढ़ेंगे, ये अभी मैं रिटर्न फॉर्म में भेज दूंगा लेटर लिख के। ठीक यस है सर। तो ग्रुप पे ठीक है जी। सर, हमें तो ये हर स्टेप पे प्लस सी दिखाना है कि लास्ट में डायरेक्ट प्लस आंसर आ जाएगा, प्लस सी कर देंगे? हर स्टेप में अभी वो बताऊंगा मैं, अभी पहले मेरे को बेसिक इंटीग्रेशन कर लूं, करवा जो लो क्वेश्चन करवा लो। कराऊंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगी तुम्हारे। मेरे को तो लग रहा है नेटवर्क की दिक्कत बाद में है, पहले तुम्हारे भी नेटवर्क खराब हो रखे हैं आजकल। इतनी ज्यादा हो सर गई। घर पे करा बैठ दी। के ना नेटवर्क खराब हो रहे हैं। सही कहा। ठीक है बहुत जी, ज्यादा हो ये रही आ गया हमारे पास एक इंटीग्रेशन। इसके बाद और भी इंटीग्रेशन करने की करते हैं। 2x + 9 की इंटीग्रेशन करना जरा क्या आएगी, चलो सारे बच्चे करके बताओ। अच्छा, इसकी इंटीग्रेशन अभी मत करो, इससे पहले कि मैं आपको ये इंटीग्रेशन कराऊं, एक कांस्टेंट की इंटीग्रेशन बताओ क्या होती है हमेशा। कांस्टेंट 2 की जीरो। इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव तो जी। उसका होता है 0, पर इंटीग्रेशन में हमेशा क्या था, अगर विद रिस्पेक्ट टू x है तो हम 2x + c लिख देते हैं। सर ये ऐसे कर सकते हैं ना कि वो 1 है 2 × 1 और 1 को x की पावर 0 लिख के आ हाँ जाएगा। एकदम सही बात है। इसकी जस्टिफिकेशन क्या होती है, 2 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करें तो 2x + c होता है। वैसे ये तो हो गया डायरेक्ट, बट कई बच्चे कहते हैं सर कैसे होता है, तो समझ गए सर। इसको मानने को हम ऐसे मान लेते हैं, 2 को 2 × 1 लिख सकते हैं। 1 किसी की पावर 0 होती है, तो मैं इसको मैं ये लिख सकता हूँ x की पावर 0 है। ठीक है, अब ये कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट को तो बाहर कर दो, बाहर कर दो और या ये फिर x की पावर, अरे बाहर कर दो, और बाहर x की कैसे पावर किया? 0, 2x का जब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करता है तो 2 को बाहर कैसे करता है, ठीक है। सर तो आपने वहां क्यों नहीं किया बाहर, जब आपने 2x की पावर 9 वाला एग्जांपल कराया? इसमें भी 2 की पावर 9 बाहर इसमें ले लेते हैं। वो 2s बेस है पूरा भाई। नहीं तो उसमें भी 2 की पावर एक 9 है × x की पावर 9 लिख सकते थे आप उसको भी। अब ये भी तो इसको, उसको भी हम 2 की पावर 9 × x की पावर 9 नहीं लिख सकते थे? पावर को दोनों में डिवाइड करने को कह रहा है बस सर, और क्या कह रहा है। 2x की पावर 9 है तो उसको क्या लिख दो, 2 की पावर 9 × हाँ x की पावर तो 9। कर सकता है ऐसा, तो ऐसा करेगा तो तेरा आंसर आएगा, फिर भी आएगा, तू अच्छा, अलग कर ले चाहे। तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट बाहर चला जाता है डिफरेंशिएशन की तरह। एकदम सही बात ठीक। यार, समझा नहीं, यहाँ पे मैंने अलग क्यों करा, ये पूरा बेस है, फिर भी तुम कहते हो जी इसको अलग अलग करो, तो अलग अलग सेम करके आ ही रहा आएगा, है, सेम आ रहा है। सेम आएगा। ठीक है, तो x की पावर ये 0 है, तो कैसे करते हैं हम, पावर में एक ज्यादा, वही पावर नीचे, +c प्लस। अब ये +c मुझसे पीयूष पूछ रहा था कब लगाना है सर, बार बार लगाना है जब तुम इंटीग्रेशन करते हो, जैसी तुमने ये इंटीग्रेशन करी तो +c ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x + c। ठीक है, ये जस्टिफिकेशन दे दी मैंने, राइट। तो किसी की भी इंटीग्रेशन, मान लो 3 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो आंसर क्या आएगा, 3x + c। 4 की इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x तो 4x। 4 की इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू t, मतलब dt लिखा आएगा तो 4t + c। 5 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो 5s + c। ठीक है, तो ये होगा कांस्टेंट की इंटीग्रेशन करना। ये रोहन कह रहा था मेरे को कि सर इसको वेरिएबल आपने यहाँ पे आगे कर लिया, वहां पे सर तो अगर किया नहीं, तो मैं कह रहा हूँ कर सकते हो, ये 2 फंक्शन की के साथ पावर dx ना हुआ तो मतलब इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू करनी है तो पता ही नहीं चलेगा, ठीक नहीं है। पता चलेगा तो हम करेंगे ही। t 2 स्क्वायर की x पावर के 9 को बाहर, साथ हुआ तो
इसके साथ डी स्क्वायर एक्स, इसके साथ डबल डेरिवेटिव की लिख में लिखते नहीं है डी स्क्वायर एक्स, वैसे वो वाला पूछ रहा हूँ। अरे दोस्त वो नोटेशन डी स्क्वायर यहाँ पे क्यों आएगा? वो ऐसा कुछ नहीं आता, पूछ रहा हूँ ना। हाँ तो बता रहा हूँ ना बेटा, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू, आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते थे, डेरिवेटिव करते थे, तो वो तो एक फर्स्ट डेरिवेटिव आया, फिर उसके बाद उसी का ही हाँ। डेरिवेटिव करना है तो सेकंड डेरिवेटिव आया, समझ में आया? तो डेरिवेटिव का डेरिवेटिव करा तो ही तो हमने टू लगाया। यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन की विद रिस्पेक्ट टू अगेन इंटीग्रेशन करनी ही नहीं है हमको, हमारे टॉपिक में ही नहीं है। एक कोई Okay. फंक्शन होगा उसका सिंपल इंटीग्रेशन करना है, और सिंपल इंटीग्रेशन में किसके विद रिस्पेक्ट टू करना होता है? अगर एक्स के विद रिस्पेक्ट टू करना है तो dx आएगा, t के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करनी है तो dt आएगा, साथ में लिखा हो बस। सर एक चीज और भी होती थी, जैसे डेरिवेटिव के अंदर हम v और x मतलब y डेरिवेट तो आ जाता था। इसके अंदर तो सिर्फ मान लो अगर dx के साथ दिया है तो फंक्शन भी x का ही होगा ना, y का तो नहीं होगा साथ में। हाँ एकदम से, ठीक है। एकदम से। ये सारे क्वेश्चन पता है तुम कौन से पूछ रहे हो? अभी हमने कुछ भी नहीं स्टार्ट करा और तुम्हारे क्वेश्चन अगली एक्सरसाइज जी, अगले एक्सरसाइज का। मेरे को लगता ही नहीं कि बेसिक के 10 फॉर्मूले मैं तुम्हारे को करवा दूंगा। अभी तुम्हारा काम है कि तुम पहले मेरे से इंटीग्रेशन सीख लो, इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत है तो आप उससे रिलेटेड चीजें भी तुम पूछ लो आगे का, अगली एक्सरसाइज इसके टॉपिक, जो कि मैं खुद ही बता दूंगा अब। तो अभी मैंने आपको बताया x की पावर n का और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना। फिर भी मैंने अब आपको इसके बाद में कौन सा कह रहा था करवाने को, जरा ये करके दिखाना, 2x प्लस 8 की पावर 7 की इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x। क्या आएगा इसमें? देख के ही पता चल जाएगा, वैसे तो देख के ही करने की जरूरत नहीं है। बेस में फंक्शन ऑफ x, पावर में कांस्टेंट, तो क्या 12 लिखोगे प्लस 8 की पावर 8, पावर में एक ज्यादा, बाय 16 प्लस पावर नीचे, जी। और इस बेस का डेरिवेटिव करोगे तो 2x में तो 2 तो एज इट इज x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x1 और अकेले कांस्टेंट का 0, तो ये आ जाएगा 2 प्लस c, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 8 की पावर 8 अपॉन 16 प्लस c। लिखते जाना साथ के साथ। लिख लिया सर। सर आपको समझ नहीं आ रहा, देखो दो तरीके हैं, एक क्वेरी है, मेरे को समझ नहीं आ रहा उस बच्चे की क्वेरी है। देखो ये 2x प्लस 8 है, क्या कह रहा है, इसकी पावर 7 और इसकी पावर 7 आ जाए तो करना है। अगर ऐसे आ जाए कि ऐसा हो, कर सकता है तू? ऐसा पूछ रहा हूं, ऐसा अगर एक्सपेक्ट ऐसा नहीं, क्या कह रहा है? अबे भाई ये 7 अंदर लेके नहीं जा सकते, पहले तो ये समझ ले। हाँ तो ये पूछ रहा है, ये तो आप तो जिंदगी में पता ही नहीं, ये a प्लस बी का ये होल स्क्वायर है, ये इसको 2 अंदर लेके जा सकता है तू? फिर ये जादू कब हुआ? अबे यार ये ना आज तो मेरे को लग रहा है मेरी 12th क्लास ना एकदम, मैं कह रहा मजाक ही हो रहा है। सर आप वीडियो बना के डाल दो तभी 10 फॉर्मूले हो पाएंगे, वरना तो नहीं हो पाते आज। मैं तो कह रहा हूँ अगर तुमसे लेक्चर ना, अगर तुम्हारे को मैं लेक्चर ना दे रहा होता ना तो 15 फॉर्मूले लिख के वीडियो अपलोड हो चुकी होती, एक फॉर्मूले पे बैठा हूँ। सर लेकिन देखो आप आज खुश कितने हो। ऐसे मजाक वाले कुछ, अरे मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं दूं, अगर मेरे पास होते मैं तो ठुड्डे मार रहा होता उस समय। पता नहीं कैसे क्वेश्चन पूछने में लगे हुए हैं। खुश है सर आज ये सारे।
ठीक है, चलो भाई कोशिश कर रहा हूँ मैं अपने पेशेंस को ना खोऊं और तुम बच जाओ मेरे हाथों। ठीक है जी, ये आ गया जी इतना, तो ये हमारे को क्लियर होगा। अभी मैंने आपको दो चीजें बताई है, दो चीजों में पहली चीज कि एक तो फंक्शन ऑफ एक्स और पावर कांस्टेंट हो तो कैसे इंटीग्रेशन करनी है, दूसरा अकेला कांस्टेंट है तो उसकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है। ये दो चीजें सिखा दी। अब सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की इंटीग्रेशन की, ट्रिग्नोमेट्री की इंटीग्रेशन कौन देगा। इसका सी के साथ कोई सी तो बस प्लस सी को अलग ही रहा है भाई। जो भी आप इंटीग्रेशन करोगे प्लस सी को किसी भी कैलकुलेशन में आपने इन्वॉल्व नहीं करना। जैसे मान लो मेरा आता है एक्स की पावर 8/8, तो कहीं मेरे दोस्त क्या करेंगे 8 एलसीएम एक्स की पावर 8 + 8c कर सकते हो, करने की जरूरत नहीं है। करने को कर सकते हो बट नीड नहीं है। तेज नहीं बनना मतलब। साइन एंगल, पहले चलो साइन की इंटीग्रेशन बताया तो मैं। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस का कोस, डेरिवेटिव कोस होता था ना, इसमें माइनस का कोस है। आगे वाला एंगल एज इट इज और आगे वाले एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड में प्लस सी। दोबारा बताना। साइन का माइनस का कोस, आगे वाला एंगल एज इट इज, फिर आगे वाले एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड में। साइन का माइनस कोस, आगे वाला एंगल एज इट इज और एंगल का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में। एग्जांपल के तौर पे देता हूँ, साइन 2x की इंटीग्रेशन कर दो। माइनस cos 2x साइन 2x की इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस का कोस, आगे वाला एंगल एज इट इज, आगे वाले एंगल का आएगा 2x का 2 प्लस का c। कोस x की इंटीग्रेशन आपने करनी है। कोस की इंटीग्रेशन होती है प्लस का साइन, आगे वाला एंगल एज इट इज, आगे वाले एंगल का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में प्लस सी। क्या कर रहे हो बेटा, कोस 2x का कह रहे हैं? नहीं नहीं चाहिए, ऐसा होता है। देखो सोल्विंग का जो मेथड है ना, सोल्विंग क्या करनी है कैसी करनी है, अभी आप बेसिक चीजें सीखो। सोल्विंग कब कितनी कहाँ करनी है वो तो जब तक मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा नहीं, कुछ करवाऊंगा नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा। उसमें भी तो एग्जांपल कराऊंगा ना, तब सीखना। इसका एग्जांपल देख लो, कितने सारे। ये तेरा दोस्त बैठा हुआ है आज क्लास के अंदर, कार्तिक। ओ कोस 2x का क्या इंटीग्रेशन आएगा, कोस का साइन, आगे वाला एंगल एज इट इज, आगे वाला एंगल का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में प्लस सी। ठीक है, मतलब ये है जब इंटीग्रेशन का साइन हटेगा तो प्लस सी आएगा। क्या 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 क्या, जब इंटीग्रेशन का साइन हटाएंगे तो मतलब प्लस सी लगेगा। हाँ यार, इंटीग्रेशन का साइन हटाने का मतलब होता है इंटीग्रेशन हो गई है। हाँ मतलब वही प्लस सी लग गया ना। हाँ अल्टीमेटली साइन और कोस की इंटीग्रेशन सारे बच्चों को करने आ गई। अब जो बच्चे 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की ना डायरेक्ट इंटीग्रेशन याद करनी है, वैसे उसकी डेरिवेशन है कि भाई वो कैसे हुआ क्या हुआ, वो एलिमेंट की बुक में। मैं आपको वो डायरेक्ट 4 की इंटीग्रेशन नहीं, कोई कुछ नहीं पूछेंगे, डायरेक्ट आपने इंटीग्रेशन लिखनी होगी, कभी वो डेरिवेशन नहीं पूछेंगे। बट फिर भी अगर किसी को पूछना तो एलिमेंट की बुक मेरी PDF खोल लेना,
वहां पे सारी डेरिवेशन दे रखी है, मैं एक आपको डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ। 3 इस tan की जो इंटीग्रेशन है वो 2 है, बट log मोड में माइनस का कोसेक्स, सॉरी माइनस log कोसेक्स प्लस सी, और एक और होती है इसकी log सीकेंट x प्लस सी। सर ये दोनों सेम ही तो हुई। मोड में है हाँ दोनों सेम ही हुई है। जी सर। कोट की इंटीग्रेशन होती है सर ये आप अभी बताना चाहोगे log, कि दोनों में से कौन सी कब यूज करनी है? कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता, कभी भी कोई सी भी। देखो इनडेफिनेट जब तुम इंटीग्रेशन करोगे ना तो होगा क्या, अभी मैं आगे आपको वैसे बताऊंगा, फिर भी अगर आप ये कह रहे हो ना कि ये करनी है कि ये, तो मैं आपको ऐसे जनरल कर रहा हूँ, जब कैलकुलेशन करोगे ना तो आपका आंसर अलग आ सकता है बुक के आंसर से, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, आपका मेथड थोड़ा अलग हुआ तो आपका आंसर अलग आ सकता है। तो हमेशा आंसर मैच होए, सबसे पहले तो ये देखना मैंने इंटीग्रेशन ठीक करी है नहीं करी। मतलब इसमें घबराने तो वाली बात नहीं है, अगर आंसर बुक के आंसर से मैच ना करे तो क्या पता हाँ, हमारा सही मगर भी हो। ये अगर आंसर आपका मैच नहीं कर रहा तो मेरे को जरूर चेक करवा दो। ठीक है सर। सर दो फिर से दो बताना चीजें 10 की। दो चीजें होती है, एक तो भाई कि तुमने इंटीग्रेशन गलत कर दिया है, कई बच्चे का आंसर ना पहुंचने का तरीका ये होता है कि उन्होंने पूरी सोल्विंग ही नहीं करी। एक और ये पंगा होता है कि आपने इंटीग्रेशन तो कर ली, इंटीग्रेशन करने के बाद भी सोल्विंग करनी होती है, ठीक है, वो सोल्विंग अगर आपने पूरी नहीं करी तो आपको लगेगा कि आपका आंसर नहीं है। तो 10x की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस का log cos x और log secant x। फिर भी मैं तुमको थोड़ा सा अंदाजा बताया तो कि मैं इसको याद कैसे करता हूँ, 10x की इंटीग्रेशन को याद करने का तरीका मैंने क्या रखा है, 10x होता क्या है जरा बताना, साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस। ठीक है। तो इस नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, नीचे वाले का कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। माइनस साइन। तो एक ये माइनस और ये प्लस को मैं यहाँ पे प्लस है ना तो मैंने 2 माइनस लगा दिए। अभी मैं एक इंटीग्रेशन आपको ये सिखाने वाला हूं कि नीचे फंक्शन हो, डिनोमिनेटर में फंक्शन हो और न्यूमरेटर में इसका डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर में फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो इसकी इंटीग्रेशन आती है log नीचे वाला फंक्शन मोड में प्लस। ये भी चलो सीख लो साथ के साथ। तो ऐसे याद कर लेते हैं। ऊपर ये नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो क्या आएगा, नीचे वाला फंक्शन log मोड में नीचे वाला फंक्शन प्लस। तो ऊपर ये हमारे को फंक्शन दे रखा था, नीचे फंक्शन था, ऊपर उसका डेरिवेटिव नहीं आ रहा था क्योंकि माइनस की कमी थी, तो मैंने 2 माइनस लगा दिया, माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा ना, तो ये माइनस का माइनस एज इट इज, और log में मोड नीचे वाला फंक्शन प्लस। सर फिर माइनस ही नहीं आना चाहिए, प्लस ही क्या? यार इंटीग्रेशन होने के बाद प्लस थी, ये हमारा इसका इंटीग्रेशन हुआ, ये आया आगे प्लस, माइनस सी क्यों लगाना भाई, वो मुझे लगा पूरे के साथ माइनस होगा ना। इंटीग्रेशन करो प्लस सी अलग से आएगा। अच्छा अच्छा। ठीक है। सर कुछ समझ नहीं आया, ऊपर वाला क्या करा आपने, ऊपर वाला किस चीज का इंटीग्रेशन? साइन बाय ऊपर कॉस वाला लिख दिया किसी 10 का का। इंटीग्रेशन नहीं है, ऊपर वाला जनरल इंटीग्रेशन है। जनरल इंटीग्रेशन में मैं आपको पहले लिखवा देता हूं अगर तुमको जनरल समझना है, ये फंक्शन डिनोमिनेटर में फंक्शन और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव अगर प्रेजेंट है तो इसकी इंटीग्रेशन होती है log नीचे वाला फंक्शन मोड में प्लस सी, ये जनरल, ये समझ में आया आपको। हाँ जी सर। इसी तरीके से मैंने क्या करा, 10x इसी चीज से थोड़ा सा डिराइव हुआ है इसकी इंटीग्रेशन, इस वाली
tan को क्या लिखा, साइन अपॉन कोस, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो मैंने 2 माइनस लगा दिया अपनी मर्जी से, तो नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव बन गया, तो नीचे वाला फंक्शन लोग के आगे क्या था, नीचे वाला फंक्शन प्लस थी, और ये जो माइनस था ये माइनस का माइनस ही आ गया, और यही मैंने इंटीग्रेशन इसकी लिखी है। अच्छा कि 10x ठीक है की सर। इंटीग्रेशन में आपको थोड़ा सा याद करने का तरीका बता रहा हूँ, और ये किस बेसिस पर है, इस बेसिस पर। पीछे वाले भी ऐसी हो जाएगी डिराइव। ठीक है, तो कोट का डेरिवेटिव कितना होता है, कोस अपॉन साइन, सीकेंड का क्या होता है उल्टा, तो ये माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर भी मैं इसका भी डेरिवेशन करता हूँ, इस माइनस को ऊपर ले जाओ, तुम्हें पता है ना यार, वैसे तो याद करने की जरूरत नहीं है मुझे जबरदस्ती, m को ऊपर लेके जाओगे तो ये -1 ऊपर चले जाएगा, और कोस ऑफ -1 1 बाय कोस एक्स, 1 बाय कोस एक्स सीकेंट एक्स होता सर सीधे ही cos x को secant इनवर्स x लगा देते, फिर है। log का फॉर्मूला लगा देते, कोस माइनस को माइनस सीकेंट फिर लिख प्लस दो हो और जाएगा। माइनस हटा दो, अगर डायरेक्ट याद करना है तो कोस की जगह पे सीकेंट लगा के माइनस हटा दो। डिराइव किस तरीके से हो तुम्हें क्या लेना, तुमसे पूछेगा ही नहीं कोई। कोट होता है कोस अपॉन साइन, 2 मिनट रह गए सर। कोस, तो ये हमारा क्या आता है, ये आ जाएगा, और साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का कोसिकेंट उल्टा कोसिकेंट प्लस माइनस, साइन चेंज हो जाता है, कोसिकेंट एक्स प्लस सी। साइन कोस टेन कोट लिख दिया। सर इसमें भी वैसे ही होगा ना, इसमें साइन का डेरिवेटिव cos आ जाएगा ऊपर। हाँ क्या, सर थोड़ा ब्लर दिख तो रहा है। साइन का उल्टा कोसेक होता है, इंटीग्रेशन किसकी है? कोट की दो इंटीग्रेशन। क्या कह रहे हो, सर वहाँ पे प्लस चिन्ह नहीं आएगा, लोगो मोड साइन। हाँ प्लस ही है, सर वहाँ dx भी आएगा। ठीक है। सीकेंड की इंटीग्रेशन होती है सीकेंट एक्स माइनस 10x, और कोसिकेंट की होती है कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी प्लस। ये जब भी ये इंटीग्रेशन टेन की, कोट की और सीकेंट की और कोसिकेंट की कहीं इंटीग्रेशन यूज होती है ना, तो 90% बच्चे भूल जाते हैं इसकी इंटीग्रेशन, स्पेशली बता दो, जब भी 10 की इंटीग्रेशन अप्लाई करने की बारी आएगी ना, तो 70% बच्चा भूल जाता है कि 10x की इंटीग्रेशन क्या है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो जरा अच्छे तरीके से याद करूँ। ठीक है, चलो खैर फिलहाल अपना जो टॉपिक रह गया ना वो खत्म कर लेना। देखो अभी मैंने कोई होमवर्क नहीं दिया, जितना मैंने इंटीग्रेशन आपको कराया ठीक है सर। ये 10 मिनट का काम है, ये 10 मिनट आपने रिवाइज कर लेना इसको, और उसके बाद जो अपना मैक्सिमम मिनिमम का टॉपिक है आज और कल में खत्म कर लेना, कल भी बेसिक